एसआरएच के जीतने के चांसेस ज्यादा है, ऐसे बहुत लोग कह रहे थे जैसे ही फर्स्ट इनिंग स्टार्ट हुई, बट जैसे ही वो 2 ओवर आए जोफ्रा आर्चर के, गेम ही खत्म हो गया था। अभी जो आईपीएल की टीआरपी कम हो गई है, मुझे लगता है आने वाले सालों में बढ़ेगी वैभव सूर्यवंशी की वजह से। ऐसा आरआर में कैसा है कि सब के सब अच्छे नहीं खेल रहे, ये 2-3 प्लेयर्स है वो अच्छे खेल रहे हैं। जोफ्रा आर्चर हो गया, वैभव सूर्यवंशी का, ध्रुव जुरैल हो गया। एसआरएच के प्लेयर्स और ओनर्स को छोड़ के पूरी इंडिया चाहती थी कि वैभव सूर्यवंशी की फास्टेस्ट सेंचुरी हो। जिसको लगा था भाई एसआरएच ये टोटल आराम से चेस कर देगी, 250 के तो नीचे ही है, इन लोग तो आराम से मार देंगे भाई। जोफ्रा आर्चर के प्राइम के सामने कोई कुछ भी नहीं है भाई। ट्रेविस हेड कुछ नहीं है, ईशान किशन कुछ नहीं है, हेनरिक क्लासन टॉप 3 का विकेट निकाला जोफ्रा आर्चर ने, और क्या बॉलिंग की है। 3 ओवर डाले पावर प्ले में, तीनों ओवर में विकेट निकाली है जोफ्रा आर्चर ने। 250 रन हो रहे हैं भाई। परसों के मैच में भी 250 हुए, कल की मैच में भी 250 हुए। ये देख के मैं खुश हूँ कि एज एन एमआई फैन मैं खुश हूँ कि एमआई तो भाई क्वालिफाई में नहीं आई, क्योंकि अपने बस का नहीं था, ना ही सीएसके के बस का था। वो 250 रन इन लोग नॉकआउट मैचेस में मार रहे, और वो भी वैभव सूर्यवंशी। क्या बैटिंग की है भाई, क्या बैटिंग की है। अगर भाई एमआई आती गलती से या सीएसके भी आती, जिल्लत वाली हार हो जाने वाली थी, क्योंकि जैसे आरसीबी खेली है, जैसे आज आरआर खेली है, मुझे तो लग रहा था कि एसआरएच मार देगी, बट नहीं भाई। स्टार्टिंग में ही पहले इनिंग में ही 200, 250, 240 मार रहे कि सेकंड इनिंग में जाके ही अंडर प्रेशर हो जा रही है टीम। बट फिर भी भाई आरआर ने ऐसा लगा था कि और 10-15 रन मार सकते थे, जैसे वैभव सूर्यवंशी ने स्टार्ट दिया था। क्या बैटिंग की थी यार, सच बोलूं पूरा मेरे को लगता है एसआरएच के फैंस को छोड़ के, एसआरएच के फैंस भी चाहते थे वैभव सूर्यवंशी सेंचुरी मारे। सिर्फ एसआरएच के प्लेयर्स और ओनर्स को छोड़ के पूरी इंडिया चाहती थी कि वैभव सूर्यवंशी की फास्टेस्ट सेंचुरी हो, और भाई हो भी जाती। वो टॉप एज लगी, थर्ड मैन के पास गया, कैच हो गई, नहीं तो और एक 6 अगर ये मार देता तो क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ देता। हाईएस्ट 6 का रिकॉर्ड इन सीजन तोड़ ही दिया है क्रिस गेल का। क्रिस गेल का शायद कुछ 59 था, इसने भी लेवल किया है 59 या कुछ ज्यादा मारा। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताओ कि हाईएस्ट 6 का रिकॉर्ड तोड़ा है कि नहीं। बट अगर नहीं तोड़ा है तो एक मैच बाकी है, फॉर श्योर एक मैच तो खेलेगा ही, जीटी के अगेंस्ट तोड़ देगा। हाईएस्ट 6 का रिकॉर्ड तो तोड़ देगा अगर नहीं तोड़ा है तो। और क्या पता वहां पे फास्टेस्ट सेंचुरी मार दे। वैभव सूर्यवंशी ने दिखा दिया है कि भाई नॉकआउट मैचेस में ये बंदा डिलीवर करता है। जो अंडर 19 का वर्ल्ड कप था वहां पे भी फाइनल में रन मारे थे, सेमीफाइनल में भी मारे थे शायद, बट फाइनल में तो मारे ही थे। यहाँ पे भी भाई नॉकआउट मैचेस में मारा है, और इसके पहले भी जो मस्ट विन मैच थी वहां पे भी इसने मारा और रन मारे, और आज भी रन मारे। 30 बॉल में सेंचुरी हो जाती है यार। 12 सिक्सेस मारे थे आरआर ने, मिला गया ना 10 ओवर में 13 सिक्सेस मारे थे, जिसमें से 12 भाई वैभव सूर्यवंशी ने मारे थे। सोचो 15 साल का लड़का ये टीआरपी बढ़ा रहा है। अभी जो आईपीएल की टीआरपी कम हो गई है, मुझे लगता है आने वाले सालों में बढ़ेगी वैभव सूर्यवंशी की वजह से। विराट कोहली खेल रहे, एमएस धोनी आया आता नहीं है खेलने के, जिसकी वजह से टीआरपी डाउन हुई है। फिर लास्ट ओवर मैचेस इतने हुए नहीं है, क्लोज मैचेस नहीं हुए, एक ही मैच थी जो सुपर ओवर में गई, इसकी वजह से भी भाई टीआरपी डाउन हुई। रोहित शर्मा सिर्फ इंपैक्ट प्लेयर खेलता है तो उसकी वजह से भी टीआरपी डाउन हुई रहेगी। बट भाई वैभव सूर्यवंशी ऐसा प्लेयर है जो टीआरपी आगे लेके जाएगा। अभिषेक शर्मा भी ऐसा प्लेयर है, बट भाई जो आज वैभव सूर्यवंशी ने किया, 334 के स्ट्राइक रेट से खेला है, ऑलमोस्ट 350 के स्ट्राइक रेट से खेलता था। अगर और 2-3 बॉल खेल लेता तो 350 के स्ट्राइक रेट से भी पहुंच जाता था। बट जो स्टार्ट वैभव सूर्यवंशी ने दिया फिर, और ध्रुव जुरैल ने भी दिया, फिर उसके बाद आरआर वैसा खेल नहीं पाई, ना फरेरा खेल पाया, ना रविंद्र जडेजा खेल पाया। दर्शन शानका तो भाई बहुत जल्दी आउट हो गया, सेम ओवर में दर्शन, अगले ओवर के पहले ही बॉल पे दर्शन शानका आउट हुआ जैसे ही रियान पराग आउट हुआ था। बट आरआर ने तो लास्ट ओवर में ब्रेनफेड मूवमेंट की एकदम। पहले तो रविंद्र जडेजा पहले बॉल पे स्ट्राइक पे था, 1 रन लिया क्यों, पूरे 5 के 5 बॉल खेल लेता। दूसरा बर्गर ने जो सेकंड बॉल खेला 2 रन भागा क्यों, जब रविंद्र जडेजा नॉन स्ट्राइक पे था तो 1 रन भाग के स्ट्राइक पे क्यों नहीं लाए। सेकंड बॉल पे 2 रन भागने गए और रन आउट हो गए, फिर वापस 1 रन भागने गए, फिर वापस रन आउट हो गए। एटलीस्ट मुझे लगता था जडेजा ने लास्ट ओवर में 10 रन तो मार देना चाहिए था। 243 का 253 आराम से हो जाता, 250 के ऊपर स्कोर हो जाता। बट फिर भी भाई अगर 200 भी स्कोर रहता, मुझे लगता है एसआरएच वो भी नहीं चेस कर पाती। जैसे जोफ्रा आर्चर ने बॉलिंग की है स्टार्टिंग में पावर प्ले में, ओहो हो, अभिषेक को गोल्डन डक पे निकाला, फिर ईशान किशन मार रहा था, ट्रेविस हेड मार रहा था, दूसरे ओवर में आया ट्रेविस हेड को निकाला, फिर जब ईशान किशन कंटिन्यू मार रहा था फिर वापस आया और ईशान किशन को निकाला। मुझे लगता है आरआर अगर ये टाइटल जीतेगी वो सिर्फ वैभव सूर्यवंशी, जोफ्रा आर्चर और समवॉट ध्रुव जुरैल की वजह से। जोफ्रा आर्चर ने भाई एमआई के अगेंस्ट एकदम कड़क बॉलिंग की, जिसकी वजह से आरआर यहाँ पे पहुंची। फिर आज वैभव सूर्यवंशी, जोफ्रा आर्चर ने इतनी भारी इनिंग्स खेली है, दोनों ने भी बैट से बॉल से, जिसकी वजह से इन लोग अभी सेमीफाइनल खेलने वाले जीटी के अगेंस्ट। और पॉसिबिलिटी है कि जीटी के अगेंस्ट जीत सकती है आरआर, क्योंकि वहां ये सेम ग्राउंड में होने वाला है और हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। आज तो अपने को दिख गया कि 250 हो सकते हैं। अगर भाई आरआर को वापस पहली इनिंग मिलती है, वहां पे पहली बैटिंग मिलती है और वैभव सूर्यवंशी खेलता है तगड़ा,
तो शायद इन लोग वापस 250 के लिए जा सकते हैं और जीटी से फिर 250 चेज नहीं होने। कितनी भी बैटिंग फ्रेंडली विकेट रहने 210 220 के ऊपर अगर स्कोर जाता है तो जीटी के वाले चेज नहीं कर पाते, वो तो फॉर श्योर है। और वहां पे भी जोफ्रा आर्चर स्टार्टिंग से आएगा पहली ओवर डालने से, तो मुझे नहीं लगता जीटी से होगा। एंड अगर जीटी पहले बैटिंग करती है, मुझे तो लगता है जीटी के चांसेस जीतने के तभी आए जब वो पहले बैटिंग करेगी आरआर के अगेंस्ट ऐसे पाटा विकेट पे, क्योंकि पहले बैटिंग करेंगे बिंदास खेलेंगे 230 240 चांस है बनाने के, बट सेकंड बैटिंग में बहुत मुश्किल है भाई, अंडर प्रेशर इनके बैट्समैन को ऐसा खेलना, क्योंकि अगर तीनों में से एक नहीं खेलता है इनका एंड तक तो 200 इनके होने से रहे, और फिर 240 का अगर खेलना है तो पीछे वाले किसी कोई ना कोई बैटर को तो मारना ही है, फिनिश करना ही है, तो जीटी से तो बहुत मुश्किल है होना। एसआरएच ने एंड में लास्ट में आके बहुत अच्छी बॉलिंग की भाई, प्रफुल्ल हिंगे ने तगड़ी बॉलिंग की। सबसे भारी एसआरएच से कोई था सरप्राइजिंग बॉलर तो नीतीश कुमार रेड्डी है भाई, पूरे टूर्नामेंट में नीतीश कुमार रेड्डी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। एंड फिर शाकिब हुसैन ने भी आज डेथ ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग की। सेकंड इनिंग स्टार्ट होने के पहले लगा था कि एसआरएच टफ देगी, लास्ट तक आएगी, या फिर एसआरएच के जीतने के चांसेस ज्यादा है, ऐसे बहुत लोग कह रहे थे जैसे ही फर्स्ट इनिंग स्टार्ट हुई, बट जैसे ही वो 2 ओवर आए जोफ्रा आर्चर के, गेम ही खत्म हो गया था, चांस ही नहीं था। एसआरएच 3 विकेट डाउन पावर प्ले में ही किए, कुछ कर सकते आज से। हेनरिक क्लासन पे था कि भाई ये कुछ कर देगा, आके मार देगा, बट 250 रन मारना इजी नहीं है भाई, 2-3 बैटर लगते हैं ये बड़ा बड़ा रन चेस करने के लिए। और आरआर पूरे वैभव सूर्यवंशी पे डिपेंड है। सोचो यार 15 साल पे जो 18 साल से खेल रही है वो टीम 15 साल के बच्चे पे डिपेंडेंट है, बताओ। यशस्वी जायसवाल 29 बॉल 29, समझ में नहीं आ रहा है ये टाइम पे यशस्वी जायसवाल का सिंगिंग खराब है कि उसकी बैटिंग खराब है। मुझे तो लगता है इसकी बैटिंग इसके सिंगिंग से खराब है। 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है जब तुम्हारा पार्टनर 350 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। ध्रुव जुरल ने भी भाई 238 के स्ट्राइक रेट से हाफ सेंचुरी मारी है, 30 बॉल में हाफ सेंचुरी मारी, 3 सिक्सेस 5 4, और ऑरेंज कैप भी अभी वैभव सूर्यवंशी के पास है। अगर यहाँ से आरआर जीतती है तो भाई वैभव सूर्यवंशी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डिजर्व करता है। जोफ्रा आर्चर भी डिजर्व करता है, क्योंकि जोफ्रा आर्चर ने दोनों मैच मच डिजर्विंग मैच जीता है अब तक से लेके। देखो एमआई की मैच जोफ्रा आर्चर ने अपने बलबूते पे जीताई, आज की मैच सिंगल हैंडेडली जीताई। सेम आप देखोगे वैभव सूर्यवंशी ने मच डिजर्विंग मैच थी वो एलएसजी के अगेंस्ट, वो जीताई। नॉकआउट मैच एसआरएच के अगेंस्ट वैभव सूर्यवंशी ने वो जीताई। ऐसा आरआर में कैसा है कि सब के सब अच्छे नहीं खेल रहे, ये 2-3 प्लेयर्स है वो अच्छे खेल रहे हैं। जोफ्रा आर्चर हो गया, वैभव सूर्यवंशी हो गया, ध्रुव जुरल हो गया, रियान पराग भी कुछ नहीं खेल रहा है, फरेरा ने इधर उधर खेला था, दर्शन शाना का कुछ नहीं खेल रहा है, ब्रिजेश शर्मा अच्छी बॉलिंग करता है बट स्टार्ट में अच्छा कर रहा था, अभी वो भी अच्छा नहीं कर रहा है। यश राज पुंजा भाई, यश राज पुंजा बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है और उसने तो भाई मेन विकेट निकाला हेनरिक क्लासन का। सबसे मेन विकेट मुझे लगता है कि एसआरएच में कोई है वो हेनरिक क्लासन है भाई। बर्गर भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है बट भाई यशराज पुंजा ने आज भले एक विकेट निकाला बट यशराज पुंजा बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। जो एमआई के अगेंस्ट मैच थी वहां पे भी यशराज पुंजा ने अच्छा बॉल डिलीवर किया था, ऑल आउट कर दिया 196 पे एसआरएच को ऑल आउट कर दिया है, तो मैंने देखा ही नहीं। 47 रन से जीती है आरआर, क्या सिंगल हैंडेडली जीती है, मतलब बैटिंग भी अच्छी की स्टार्ट में और बॉलिंग भी बहुत तगड़ी की, और मोस्ट इंपोर्टेंटली आरआर ने सब कैचेस पकड़े। एसआरएच ने भी सब कैचेस पकड़े बट आई आरआर ने भी सब कैचेस पकड़े, जो डिफिकल्ट कैचेस उड़े वो सब पकड़े भाई एसआरएच ने। जोफ्रा आर्चर ने 1 2 3 कैचेस 3 विकेट निकाले और रन भी मार देता, बट आज तो बैटिंग इतनी खास हुई नहीं जोफ्रा आर्चर से। चलो असली मैन ऑफ द मैच तो मुझे लगता है जोफ्रा आर्चर ही भाई, ऐसे पाटा विकेट पे 3-3 विकेट निकालना बहुत डिफिकल्ट है। और जबकि सामने कौन है एसआरएच, इन लोग तो भाई दानव है, ईशान किशन हो गया, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासन, सबके सब तोड़ने वाले प्लेयर है एसआरएच के पास, सबके सब। सलील अरोरा अच्छा खेलता है, मैं तो चाहता था कि एसआरएच फाइनल जीते बट ठीक है, अभी मेरी दूसरी टीम आरसीबी है, मुझे लगता है कि आरसीबी टाइटल जीत सकती है, क्योंकि अगर अहमदाबाद में जीटी नहीं आती आगे, आरआर वर्सेस आरसीबी होती है तो आरसीबी के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बट अगर जीटी आती है तो जीटी के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है आरसीबी के अगेंस्ट भी, क्योंकि जीटी अपने होम पे बहुत अच्छा खेलती है। आरसीबी यार डिफेंडेंट चैंपियन है बट उनको वो एडवांटेज मिला ही नहीं, उनके होम पे हो ही नहीं रही है फाइनल। चलो वो तो अलग ही बात है, उनमें पॉलिटिक्स चल रही थी, फिर स्कैम चल रहा था, हम लोग को 15,000 टिकट दो, 10,000 टिकट दो, 30,000 तो सीटिंग है, इसमें से 10,000 15,000 टिकट इन लोग मांग रहे हैं, तो कैसे ही होगा। वो तो बहुत सही हुआ कि अहमदाबाद में मैच हो रही है, ग्राउंड भी बड़ा है, पैसे ज्यादा आएंगे, लोग ज्यादा आएंगे देखने के लिए, तो मॉल बनेगा, वो सब सही है, बट जीटी नहीं आनी चाहिए अहमदाबाद में फाइनल में। अगर जीटी आती है तो भाई जीटी को अपर हैंड है, क्योंकि उनको पता है फाइनल में अहमदाबाद में कैसा खेलना है। उन लोग एकदम टेस्ट वाली विकेट बनाते और वैसे ही हार्ड लाइन डिलीवरीज डाले गए, दोनों उनके सिराज हो गए, रबाड़ा हो गए, इनफैक्ट प्रसिद्ध कृष्णा, और फिर गुंडाल देंगे फिर आरसीबी को कम
में। बट एक चीज है, जो ये नॉकआउट मैचेस होते हैं वहां पे जो होम ग्राउंड है उन लोग नहीं बनाते विकेट, जो बीसीसीआई है उन लोग बनाते हैं जो भी नॉकआउट के मैचेस रहते हैं। तो फाइनल का भी विकेट बीसीसीआई बनाएगी, बट मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई एकदम फ्लैट विकेट देगी अहमदाबाद ग्राउंड में, स्लो विकेट ही रहेगा। तो आरसीबी के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है अगर आरआर आती है तो। सो ये था भाई, दैट्स इट फॉर द वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जीटी वर्सेस आरआर में आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं कमेंट करके बताओ। मैं तो आरआर को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आरआर फाइनल में आए, आरसीबी वर्सेस आरआर हो। बाकी आप किसको सपोर्ट कर रहे हो कमेंट सेक्शन में बताओ।